प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सरकारी रास्ता पर। जैसा कि दोस्तों हमारा जो राजस्थान की प्रमुख जो जनजातियाँ थी, उनके जो प्रीवियस के क्वेश्चन चल रहे थे। हमने कल की क्लास में 15 प्रश्नों का विश्लेषण किया था। आज वही हम 15 प्रश्नों का आज हम विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों आ जाइए, जुड़ जाइए और एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए अपने प्रश्नों को देखते हैं। देखो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की थी। दोस्तों जो गोविंद गुरु थे या गोविंद गिरी थे, उन्होंने किस सभा की स्थापना की थी, बताइए दोस्तों। धर्म सभा, भील सभा, राज्यसभा या संप सभा, किस सभा की स्थापना की थी दोस्तों गोविंद गिरी ने। कल के कल के दोस्तों जो कल का जो क्लास थी कल की, उसमें बताया था मैंने। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समसभा। समसभा की इन्होंने स्थापना की थी और इसकी जो स्थापना है दोस्तों वो 1883 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1883 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी ये सिरोही के अंदर हुई थी। इस सभा में दोस्तों, इस सभा में भील व गरासिया, भील व गरासिया जनजाति को क्या करना था? संगठित करना था, संगठित करना था। और इसी कारण इस सभा को क्या नाम दिया गया दोस्तों? इस सभा को नाम दिया था भगत आंदोलन। समझ गए? ये कल की क्लास में बताया हुआ है आपको प्रश्न। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दामोदर जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। दोस्तों ये दामोदर नहीं, यहाँ पर डामोर है। कौन सी जनजाति है? डामोर। डामोर जनजाति का मुख्य व्यवसाय है खेती करना, शिकार करना, फल इकट्ठा करना या मछली पकड़ना। क्या होगा दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर? बताइए बताइए कमेंट करके जल्दी से। तो दोस्तों जो डामोर जनजाति है उसका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो होता है खेती करना। क्या होता है इनका मुख्य व्यवसाय? खेती करना। और जो हमारी डामोर जनजाति है वो हमारी राजस्थान के अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा व उदयपुर में निवास करती है। उदयपुर में क्या करती है? निवास करती है। समझ गए? और दोस्तों जो डामोर जनजाति है ना, इस जनजाति में एकाकी एकाकी परिवार परिवार प्रथा है। और दोस्तों ये जो डामोर जनजाति है ये है ना, इनकी जो भाषा है, जो डामोर जनजाति की भाषा है वो थोड़ी बहुत क्या है? गुजराती है। थोड़ी बहुत क्या है? गुजराती है। यानी जो डामोर जनजाति है वो गुजरात से आकर राजस्थान में रहने लगी, इस कारण उनकी यानी थोड़ी बहुत भाषा क्या है? गुजराती भी है, स्थानीय भाषा से अलग है। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। दोस्तों जो डामोर जनजाति है वो अधिकतर कहाँ पर पाई जाती है? कोटा में, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर बांसवाड़ा में या प्रतापगढ़ में। जस्ट इसके पिछले वीडियो इसके पिछली प्रश्न में बताया था कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका ये प्रश्न बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में डामोर जनजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, राजस्थान में रायका जाति की किस व्यवसाय से संबंधित है। दोस्तों जो राजस्थान की जो रायका जनजाति है जाति है वो किस व्यवसाय से संबंधित है? परंपरागत घोड़े पालन पोषकर्ता के रूप में, परंपरागत ऊंट पालन पोषणकर्ता के रूप में, नमक व्यापारी के रूप में या गांव से गांव माल बेचने वाले के रूप में।
किस रूप में दोस्तों ये जाति संबंधित है, किस व्यवसाय से संबंधित है, बताइए दोस्तों। और हाँ दोस्तों देखो, ये वीडियो 2021 की एग्जाम में पूछा गया है, वीडियो 2021 एग्जाम में। तो इसके अंदर हमारे दोस्तों राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परंपरागत ऊंट पालन पोषणकर्ता के रूप में। जो रायका जनजाति होती है वो ऊंट पालन पोषण करती है, और इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है, इस जनजाति का दोस्तों जो मुख्य व्यवसाय होता है वो होता है पशुपालन। क्या होता है? पशुपालन होता है। और ये दोस्तों ये जो रायका जनजाति है, ये मुख्यतः जोधपुर संभाग में पाई जाती है। कौन से संभाग में? जोधपुर संभाग में निवास करती है। तो इस प्रकार जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बता रहे थे ऊंट पालन पोषण करता, उनका ये प्रश्न बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों कि टापरा टापरा घर है, टापरा घर है, जो टापरा है वो घर किसके है? जोगी का, भील का, मीना का या सहरिया का? किसका है दोस्तों? तो दोस्तों जो टापरा है वो भील जनजाति का क्या है? घर है। किनका है? भील जनजाति का है। तो भील जनजाति के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। देखो, जो कर्नल टोड थे, जो कर्नल टोड थे उन्होंने, जो कर्नल टोड थे उन्होंने भीलों को क्या कहा है? उन्होंने भीलों को वनपुत्र कहा है, यानी कि जंगलों के पुत्र कहा है। समझ गए? और जो भील जनजाति है दोस्तों, जो भील जनजाति है दोस्तों वो सर्वाधिक उदयपुर में निवास करती है। उदयपुर में सर्वाधिक निवास करती है। समझ गए दोस्तों? और जो जो भील जनजाति के घर होते हैं दोस्तों, यानी कि इनके कुछ जो घर होते हैं, यानी कि इनके जो कच्चे घर होते हैं, इनके जो कच्चे मकान होते हैं, इनके जो कच्चे मकान होते हैं दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है? उनको कू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। और इनके जो मोहल्ले होते हैं, यानी कि इनकी जो कॉलोनियाँ होती है, मोहल्ले होते हैं, इनके जो मोहल्ले होते हैं इनको फल्ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फल्ला कहा जाता है। और दोस्तों इनके जो गांव होते हैं, इनके जो गांव होते हैं उन गांव को पाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाल। और एक पॉइंट और लिख लीजिए दोस्तों, इनके जो घरों, इनके जो पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्र में जो कृषि की जाती है, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में जो ये कृषि करते हैं उसको चिमाता कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? उसको चिमाता। यानी कि दोस्तों जो टापरा होते हैं, यानी जो भील जनजाति होती है, उनके घर को टापरा कहा जाता है। भील जनजाति के उनके जो कच्चे मकान होते हैं उनको कू कहा जाता है, मोहल्ले को फला कहते हैं, गांव को पाल कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों को चिमाता कहा जाता है। और दोस्तों जो कर्नल जेम्स टोड थे उन्होंने भीलों को वनपुत्र कहा है, और इनका जो सर्वाधिक निवास स्थान है वो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि राजस्थान की किस भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है? दोस्तों राजस्थान की जो भील जनजाति है उसमें गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पालवी, पाल, फल्ला या गोमती? क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों जो गांव का मुखिया होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है? गोमती कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? गोमती कहलाता है। या इसके अंदर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी गोमती बता रहे थे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा कि गोमती निम्न में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है, अभी जस्ट आपको पिछले प्रश्न में बताया भी था कि जो गोमती जनजाति, यानी कि जो गोमती है
वो भीलों का क्या है, भील जनजाति का क्या है, मुखिया होता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दजिया और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। दोस्तों जो दजिया और जो चिमाता है वो राजस्थान की किस जनजाति से संबंधित है। गरासिया, सहरिया, मीना या भील। बताए दोस्तों क्या होगा इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भील। किन से संबंधित है, भीलों से संबंधित है। अभी बताया था दोस्तों चिमाता। चिमाता क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्रों पर जो कृषि की जाती है भील जनजाति द्वारा, उसको चिमाता कहा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा कि पाल किसे कहते हैं। दोस्तों पाल, पाल किसे कहते हैं। भीलों की बस्ती को, मीणाओं की बस्ती को, शहरियों की बस्ती को या जनजाति द्वारा किए जाने वाली खेती को। दोस्तों इसके 3-4% पहले मैंने बताया था पाल। पाल क्या होता है, पाल मैंने बताया था ना कि जो भीलों की बस्ती होती है उसको क्या कहा जाता है, पाल कहा जाता है। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष का, वृक्ष या पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो भील जनजाति है उसमें पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का उपयोग किया जाता है। आम का, अंगूर का, महुआ का या खेजड़ी का। दोस्तों ये तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। बताए इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महुआ। जो महुआ का वृक्ष होता है वो भील जनजाति के में पेय पदार्थ हेतु उपयोग में किया जाता है। समझ गए दोस्तों। और दोस्तों एक दो पॉइंट और लिख लीजिए। जो भील जनजाति है दोस्तों, ये जो भील जनजाति है, इस भील जनजाति में छेड़ा फाड़ना, क्या, छेड़ा फाड़ना एक विधि है। छेड़ा पाना विधि है, किसकी विधि है दोस्तों, ये एक तलाक की विधि है। किसकी विधि है, तलाक की विधि है। और दोस्तों जो भील जनजाति के अंदर महिलाएं होती है, जो महिलाएं होती है उनके जो वस्त्र है, उनके जो वस्त्र है, जैसा कि कौन सा वस्त्र, उनके जो वस्त्र पहने जाते हैं, यानी कि जो ग्रासिया जनजाति के अंदर जो महिलाएं जो वस्त्र पहनती है ना दोस्तों, जो महिलाएं वस्त्र पहनती है ना, यानी ग्रासिया, ग्रासिया जो महिलाएं वस्त्र पहनती है उसे कच्छाबू कहते हैं। क्या कहा जाता है उनको, कच्छाबू कहा जाता है। समझ गए। तो इसके अंदर जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बता रहे थे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न कि बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है। दोस्तों बिलों के अंदर छेड़ा फाड़ना क्या है, विवाह, विवाह है, त्योहार है, पुत्र जन्म है या तलाक है। अभी जस्ट पिछले प्रश्न में बताया था दोस्तों, जो भील जनजाति के अंदर जो छेड़ा फाड़ना होता है वो क्या होता है, तलाक होता है, यानी कि तलाक कहा जाता है उसको। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी बता रहे थे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि भील जनजाति में कच्छा बू कौन पहनता है। दोस्तों भील जनजाति के अंदर कच्छा बू कौन पहनता है, नवयुवक लड़का, बालक, पुरुष या महिलाएं। दोस्तों बताए इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिलाएं। महिलाएं क्या पहनती है, कच्छाबू पहनती है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, भील की, मीणा की, सहरिया की या गठुलिया लोहार की। बताया दोस्तों क्या होगा इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो भील जनजाति है उनकी राजस्थान में जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक है। और ये दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जिला, यानी कि ये हमारे राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा
जिले में निवास करती है। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि राजस्थान जनजाति क्षेत्र विकास सहकारी संघ की स्थापना जिस वर्ष में की गई वह है। दोस्तों जो राजस्थान जनजाति क्षेत्र विकास सहकारी संघ की स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? 1970 में, 1976 में, या 1980 में, या 1984 में? बताइए दोस्तों क्या होगा इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर होगा 1976। कब की गई थी? 1976 में की गई थी। जो इसकी स्थापना है दोस्तों, वो राज्य सरकार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा की गई थी। वो की गई थी 27 मार्च 1976 को। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है, इसका दोस्तों जो मुख्यालय बना हुआ है वो हमारे उदयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता रहे थे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा कि मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थापित किया किया जाना प्रस्तावित है। कहाँ पे स्थापित किया जाना प्रस्तावित है दोस्तों? मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय बताइए। जोधपुर में, पाली में, बाड़मेर में, या उदयपुर में? क्या होगा 30वें में हमारा राइट आंसर? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर। जोधपुर में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। और दोस्तों जो मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड है ना, इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी जो दोस्तों स्थापना हुई है वो हुई है 2 फरवरी 2021 को। कब हुई है? 2 फरवरी 2021 को इसकी स्थापना हुई है। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ कालीबाई शहीद हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रट्टा मान लीजिए इस प्रश्न को। तो ये जो हमको उस स्थान का नाम बताना है जहाँ पे जो कालीबाई है वो शहीद हुई थी। सांगवाड़ा, खड़लाई, खेरवाड़ा, या रास्तापाल? किस स्थान पे दोस्तों शहीद हुई थी ये? तो इसके अंदर दोस्तों जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है रास्तापाल। कहाँ पर? रास्तापाल में ये शहीद हुई थी। और ये रास्तापाल कहाँ पर है? ये हमारे डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर है? डूंगरपुर के अंदर है। समझ गए? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि जनजाति के खिलाड़ियों को परंपरागत तीरंदाजी में प्रशिक्षण देने हेतु राजस्थान में तीरंदाजी खेल अकादमी की स्थापना की गई थी। दोस्तों जो जनजाति है उनके जो खिलाड़ी है उनको परंपरागत रूप से तो तीरंदाजी के लिए जो प्रशिक्षण देने हेतु जो खोली गई है अकादमी, यानी कि तीरंदाजी अकादमी खेल जो खोला गया है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है बताए दोस्तों। उदयपुर में, बांसवाड़ा में, जयपुर में, या डूंगरपुर में? कहाँ पे स्थापित किया गया है दोस्तों बताइए। तो दोस्तों इसके अंदर हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे स्थापित की गया है? उदयपुर के अंदर इसको स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? तीरंदाजी खेल अकादमी। समझ गए? तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे थे उनका बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार आज की क्लास में हमने आज की क्लास में 15 16 प्रश्नों की चर्चा की थी। इन प्रश्नों का आज हमने विश्लेषण किया। इन प्रश्नों में से आपके कितने परसेंट ऐड होते हैं आप मुझको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों ये क्लास कैसी लगी तो एक बार कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।